आज के समय में दो तरह के लोग होते हैं। पहले हैं जो पैसे को सेविंग्स करते हैं और दूसरे वो हैं जिन्हें सेविंग्स से कुछ मतलब नहीं होता, जितना महीने में कमाते हैं उसे अपने नीड और लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। यही पे जो लोग सेविंग्स के कैटेगरी में आते हैं वो यूजुअली दो तरीके के होते हैं। पहला जो बैंक में एफडी करके सेविंग्स करते हैं और दूसरे वो जो अपने पैसों को साल दर साल कंपाउंड होने के लिए इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये कंपाउंडिंग क्या है और ये काम करता भी है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। कंपाउंडिंग को समझने से पहले आपको कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को समझना होगा, यानी इस प्रोसेस के पीछे की बेसिक मैथ को। चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। लेट्स सपोज कि एक लड़का है बबलू। वो बहुत ही डिसेंट फैमिली में पैदा हुआ है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, इसीलिए उसे काम की सख्त जरूरत थी। लकीली उसे एक कंपनी में जॉब मिल भी गई, लेकिन उसके सामने सैलरी के लिए दो ऑप्शन दिए गए थे। एक में उसे 10,000 रुपए फिक्स सैलरी का ऑप्शन दिया गया था और दूसरे ऑप्शन में उसे 1 रुपए महीने की सैलरी से शुरू करने को कहा गया था, जो हर महीने कंपाउंड यानी डबल होते जाएगी। यहाँ पे बबलू कंपाउंडिंग की पावर को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने 1 रुपए महीने की सैलरी को चूज किया, जो हर महीने डबल होती जाएगी। मैं जानता हूँ आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में हो, तो चलो इस चीज को कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। मान लो अगर बबलू ने 10,000 पर मंथ वाली सैलरी ली होती तो 2 साल बाद उसके पास होता 2,40,000 रुपए। लेकिन बबलू ने कंपाउंडिंग की पावर को समझते हुए उसने 1 रुपए महीने वाली सैलरी ली, जो कंपाउंड होके 2 साल बाद हुए 83,77,650 रुपीस। और ये वही सैलरी थी जो 1 रुपए से शुरू हुई थी। चलिए मैं आपको एक और कंपाउंडिंग की कहानी बताता हूँ। ये कहानी है एक गांव के कवि की, जो बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते थे और वे गणित में बहुत अव्वल थे। उनकी कविताओं का पूरे गांव में बोलबाला था, लेकिन उस कवि की आर्थिक परिस्थितियां कुछ खास नहीं थी। उनके पास खाने के लिए चावल की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन एक दिन उस आदमी की कविताओं की खबर उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा उसके कविताओं की प्रशंसा सुन के उसे अपने सभा में आमंत्रित किए थे। इस खबर को सुन के वो कवि राज दरबार आए और उन्होंने अपनी कविताओं का प्रदर्शन किया। राजा उनकी कविताओं से खुश होकर उन्हें अपने पसंदीदा सोने की शतरंज उपहार में देना चाहते थे। लेकिन उस कवि ने राजा का उपहार ठुकरा के राजा से कहा कि आप उस शतरंज के शुरुआती घर से एक चावल का दाना रख के उसे अगले घरों में दुगना करते जाइए और आखिरी घर तक पहुंचते पहुंचते जितने चावल होंगे आप वो मुझे उपहार में दे देना। राजा और सभा में सभी लोग उस कवि की ऐसी बात सुन के हंसने लगे, लेकिन राजा ने फिर भी कवि की उस इच्छा को पूरी करने की भलीभांति वचन दिया। इसके बाद शतरंज के घरों में चावल का दाना रखना शुरू हुआ। पहले घर में 1 चावल का दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4 चावल के दाने, चौथे में 8 चावल के दाने और ऐसे करते करते 20वें घर तक चावल के दाने 5,24,288 हो गए थे। और शतरंज के आधे हिस्से यानी 32वीं घर तक आते आते चावल की संख्या हो गई थी 214,74,83,648 और शतरंज के आखिरी छोर तक पहुंचते पहुंचते यह गिनती अरबों खरबों में जा चुकी थी। अब सवाल आता है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। देखो, बेसिकली इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो भीड़ के साथ धक्के खाते हुए चलते रहते हैं और दूसरे वो जो अपना रास्ता खुद चुनते हैं। जैसे कि आपने देखा, राज्यसभा में 2 तरह के लोग थे। पहले थे राज्यसभा में बैठे हुए जनता और दूसरा था अकेला कवि। कवि ने सोने की शतरंज को ठुकरा के बाकी लोगों से अलग होकर अपनी कंपाउंडिंग की नॉलेज को सामने रखा, जिससे राज्यसभा के लोग हंसने लगे, क्योंकि उस समय पे उन लोगों को कंपाउंडिंग की पावर पता नहीं थी। लेकिन जब सबको कंपाउंडिंग की असली पावर देखने को मिला तो सभी हैरान हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा बनना है, भीड़ में लोगों के साथ चलना है या सबसे अलग खुद कुछ करना है। अब आता है आखिरी सवाल, हम अपने पैसे को कंपाउंड कैसे करें? तो आप अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए अपने देश के इंडेक्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, अगर आप अपने देश के इंडेक्स में पूरी शिद्दत के साथ हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। वॉरेन बफेट ने एक और बात कही है, The stock market is designed for transferring money from impatient to patient। यानी जिन लोगों में पेशेंस नहीं होता वो स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं।
और जो लोग पेशेंस होकर पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। अब आपके मन में एक सवाल तो होगा कि इन्वेस्ट करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होने की पोटेंशियल रखता है, जैसे कि रियल स्टेट्स, कंपनीज के स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETFs, ऐसे बहुत सारे। लेकिन इन चीज़ों में कंपाउंड इफेक्ट को देखने के लिए आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको फाइनेंशियल नॉलेज, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट जैसी चीज़ों को समझाऊंगा। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है और आपको शेयर मार्केट को डिटेल में समझना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।